हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा और इसे हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को आप हमारी ध्यान देना। क्या कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि प्रकाश अवस्थी ऐप में। ये कोर्स 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन 1 जून से स्टार्ट हो गए थे। इस कोर्स की हमने फीस 100 रुपये रखी थी, बट अभी ये पहली बार लॉन्च किया है तो हमने फीस बिल्कुल ना के बराबर 30 रुपीज़ ली, जिसमें सिर्फ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज ही है एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे लिया जा रहा है और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या। इसमें 400 प्लस क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो बैच होगा इसमें हम आपको प्री प्लस मेंस 5 तारीख से बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा और कहीं ना कहीं जब बेसिक से चलेगा तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मेंस लेवल के हैं ये क्वेश्चन, मतलब मेंस के ही हैं। 2017 मेंस के सबसे टफ पेपर अलजेब्रा का वही आया था। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग देखना और समझना। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, जब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। समझो, कह रहा है कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस का 3p क्यू आर इज इक्वल टू 4। ये स्टार्टिंग में माइनस नहीं है, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं। देखो, हमेशा याद रखो कि जब एक इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं तो कभी सॉल्व नहीं होंगे। आप क्या करो कि 2 वेरिएबल को जीरो कर दो। जैसे कि हमने q बराबर जीरो कर दिया और r बराबर जीरो कर दिया। ऐसा करते ही ये और ये जीरो, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई किसकी, पी क्यूब बराबर 4 की। पी क्यूब बराबर 4 की। अब आगे देखिए और चीज़ों को समझना बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, ध्यान देना एक एक बात को हमारी। जैसे यहाँ पर आए तो देखा जाए हमने पहले लिया है क्यू जीरो और आर जीरो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ए भी हमारा क्या तो हो गया। यहाँ देखो आर जीरो है तो बी की वैल्यू पी के बराबर, मतलब बी बराबर किसके, पी के। सेम चीज यहाँ पर देखो, क्यू जीरो है तो सी बराबर पी के। अब इक्वेशन में आए जो हमें फाइंड करना है, तो हमारा देखा जाए ए जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। और बी की वैल्यू अभी निकाली हमने पी, तो पी क्यूब हो जाएगा। और सी की वैल्यू भी पी, तो ये भी पी क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वैल्यू 2p क्यूब हो जाएगा। अब और अच्छे से समझना कि पी क्यूब बराबर किसके, 4 के। 2 गुणा 4, आंसर क्या आया, 8। अरे बोलो हाँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 8 आ गया। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार यस बोल दो। ठीक है, ध्यान देना एक एक चीज को। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ। देखो, यहाँ पर हमने क्यू और आर को जीरो माना, तो जब जीरो, क्योंकि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल तो सॉल्व नहीं होने, 2 वेरिएबल को हमने जीरो कर दिया, पी और आर, सॉरी क्यू और आर को। जब हमने जीरो कर दिया तो हमने देखा कि पी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर, 4 के, आपके सामने है। फिर हम आगे बढ़े तो देखा जाए ये जो वैल्यू है किसकी,
क्यू जीरो है, आर जीरो है, तो ए भी हमारा क्या ट्रू हो गया। फिर देखा जाए आर जीरो, तो बी की वैल्यू पी के बराबर, सी की वैल्यू क्यू के, सी की वैल्यू भी पी के बराबर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ पुट किया तो ये पहले जीरो है, ये जीरो है, इनमें वैल्यू रखी गई तो इसकी वैल्यू पी क्यूब, ये भी पी क्यूब, टू पी क्यूब, ये हमारा आंसर आया। आंसर आया 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेशेंस रखना पड़ेगा, जिसने रखा पेशेंस समझो आंसर आया। हमसे कह रहा है इफ a बराबर 1 प्लस टू की पावर p बराबर 1 प्लस टू की पावर माइनस p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। हमें b की वैल्यू चाहिए। अच्छा आप एक चीज देखो बहुत अच्छे से कि b की वैल्यू कैसे। देखो b बराबर है 1 प्लस टू की पावर माइनस b के, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1 अपॉन टू की पावर p, लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया p। अच्छा अब एक चीज समझो, जब हम बात करते हैं इस इक्वेशन से, तो यहां से हम जब बात करते हैं तो आप खुद देखो कि टू की पावर p बराबर a माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा। सर बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजों को समझना, तो यहाँ हमने इसको ऐसे रख दिया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, भले मेंस में आया वो बात की बात है। तो ये a माइनस वन हो गया, ऊपर एलसीएम लोगे तो a माइनस वन प्लस वन अपॉन a माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये जो वैल्यू आ गई a अपॉन a माइनस, इसका आंसर हो गया क्या, तीसरा नंबर a अपॉन a माइनस वन। तो आशा है कि रिपीट करने की जरूरत, फिर भी हम करेंगे। देखो देखो साथ ही साथ आप भी लगाओ तो बेनिफिट होगा, ये नहीं कि वीडियो देखने के बाद आप लगा रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, समय की बर्बादी है। देखो b बराबर ये हमें गिवन है और हमसे b ही पूछा गया, इसका मतलब b की वैल्यू हमसे a के टर्म्स में पूछी गई। अच्छा आप देखो हमने पहले ये लिख दिया है कि b बराबर वन प्लस टू की पावर माइनस पी, तो जो टू की पावर माइनस पी है ऊपर गया उसे नीचे लाओ, तो वन अपॉन टू पी आ गया। तो ये जब आ गया, अब आप देखो कि टू पी की वैल्यू a के टर्म्स में कैसे, तो यहां से हमने देखा कि टू पी बराबर a माइनस वन, तो यहां उठा के हमने रख दिया, एक छोटा सा एलसीएम लिया और आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओ। दोस्तों छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे, ध्यान देना सभी लोग। जैसे ये क्वेश्चन मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन था जब आया था, बट आज की डेट में ये आसान क्वेश्चन है। सर कैसे, देखो पहली बात तो एक चीज ध्यान देना कि जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर तीन वेरिएबल, तो प्रकाश सर का एक ही लॉजिक है, दो वेरिएबल जीरो कर दो, y बराबर जीरो और z बराबर जीरो। फ्यूचर में और भी टर्म सिखाए जाएंगे जब हम लॉन्च करेंगे अपना 5 जून से बैच, उस बैच में आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन मेंस के डिस्कस करें कि किस हिसाब से हम क्वेश्चन को आसानी से सिखा, समझो। तो कहीं ना कहीं ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब देखा जाए ये भी जीरो हो गया, तो हमने देखा कि एक्स क्यूब बराबर किसके आया, तीन के आया। जब एक्स क्यूब तीन के आ गया, अब यहाँ देखो हमने देखा वाई और जेड जीरो, तो ये दोनों जीरो, तो पी की वैल्यू माइनस एक्स हो गई। फिर देखो आप खुद ही जेड जीरो वाई जीरो, तो क्यू की वैल्यू एक्स हो गई। फिर आप देखो वाई जीरो जेड जीरो, आर बराबर एक्स की। अब उठा के सिर्फ यहाँ रखना है, तो देखो आप कितने आसानी से हम रख के दिखा देंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं p की वैल्यू और से देखो p बराबर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्यूब होता है माइनस एक्स की, q की वैल्यू देखो x आ गई, ये हो गया प्लस का एक्स क्यूब। r की वैल्यू देखो तो ये भी एक्स क्यूब हो गया। अब आगे बढ़े तो थ्री पी क्यू आर, देखो कहीं ना कहीं ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब के।
अब आप एक चीज देखो, ये कट गया तो वैल्यू आ गई 4x। अब जानने वाली बात क्या है दोस्तों, क्या सर जानने वाली बात क्या है कि एक्स क्यूब की वैल्यू आप खुद ही देखो, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है। एक्स क्यूब हमारा 3 के है और हमें यहाँ पर चाहिए 4 इक्वल टू 12। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 12। क्या आएगा? 12। तो जल्दी जल्दी हाँ बोलिए कि सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। वंस अगेन रिपीट कर देंगे और इतने प्यार से सिखाएंगे कि आपने सोचा ही नहीं। देखो वंस अगेन, वाई और जेड हमने 0 कर दिए, तो देखा जाए कि जो एक्स क्यूब की वैल्यू है वो 3 के बराबर हो गई। अरे बोलो हाँ। फिर आप देखो, कहीं ना कहीं हमारा वाई और जेड 0 है, पी की वैल्यू माइनस एक्स की हो गई। वैसे जेड और वाई 0 है, एक्स की हो गई क्यू की वैल्यू, और यहाँ एक्स की। अब यहाँ पुट करना है बस। पुट करेंगे तो आ जाएगा 4x3, तो 4×3 = 12। इससे आसान इस दुनिया में बना ही नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से सिखाएंगे सभी लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो अच्छा तो लगना चालू हो गया होगा कि सर इतने शॉर्टकट लाते कैसे। ध्यान देना एक एक बात को। जैसे ये क्वेश्चन, अब यहाँ देखो, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, टोटल देखा जाए तो 6 वेरिएबल हो गए, ए बी सी और एक्स वाई जेड। इक्वेशन 3 तो कभी सॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी जो श्रद्धा है वो मान लो। सपोज अभी हम मान लेते हैं कि सर ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। ऐसा करते ही आप देखो एक्स बराबर 2 आ जाएगा, वाई बराबर भी 2 आ जाएगा और जेड बराबर भी 2 आ जाएगा। सर कैसे? 1/1 1 ही होता है, तो आप रख लेना। ठीक है, अब यहाँ तीनों का इंटू करोगे तो ये वैल्यू हो गई क्या? 8। और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो कहीं ना कहीं 8 - 12, और यही -4 उत्तर हमारा। इससे आसान नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हम अलग अलग वैल्यू मानना चाहते हैं, तो आप जो भी वैल्यू मानना, आंसर -4 ही आएगा हर एक वैल्यू, हर एक वैल्यू से। ठीक है, तो ये बात सारे बच्चे अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैं वंस अगेन बता दे रहा हूँ। ए बराबर 1, बी बराबर 1, 1/1 1 ही होता है, और 1/1 फिर से 1 होता है। 1 1 क्या हो गया? 2। जैसे x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 2। कहीं ना कहीं एक तरीके से सेमेट्रिक है, इसलिए हमने सबको सेम मान लिया। जैसे ये दिख रहा है वैसे ही ये दिख रहा है, वैसे ही ये दिख रहा है। ठीक है, इसलिए बाकी आप क्या कैलकुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो जो श्रद्धा है वो मान सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सीजीएल का। देखो मैं अभी तो आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा, चलो लॉन्ग कट भी बता दूंगा इसका। ठीक है, पर जब सेशन चलेगा तो आपको बिल्कुल बेसिक से इस टाइप के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। 2017 मेंस में ये एक जबरदस्त क्वेश्चन आया था, ध्यान देना। फिलहाल तो 2017 मेंस के सारे क्वेश्चन अच्छे ही थे, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ध्यान दो, पहले तो शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट से कैसे बता, लॉन्ग कट दिखा देते हैं। x² - 2x प्लस इक्वल टू, कह रहा है इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा है एक बीटा। चलो भाई हमने मान लिया। आप एक चीज देखो, अल्फा की डिग्री क्या है? 1 है, और बीटा की डिग्री क्या है? 1 है। मतलब डिग्री का अर्थ यहाँ पर आप पावर से समझ लो, अल्फा की पावर भी 1, बीटा की पावर भी 1। ठीक है, और हम अच्छे से जानते हैं क्या कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है। ठीक है, पर आप यहाँ देखो दोनों के अल्फा और बीटा की डिग्री भी 1 1 है, अल्फा बीटा भी डिग्री 1 1 है। पहले शॉर्टकट बनाते हैं। ठीक है,
तो शॉर्टकट में देखा जाए अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। आप एक चीज देखो, ऊपर देखा जाए, ऊपर अगर हम देखते हैं क्या बताया जाएगा, तो ध्यान देना। अगर देखें, ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2। तो अगर हमने अल्फा बराबर बीटा ले लिया, तो एक तरीके से देखो, ऊपर अल्फा ही आएगा, अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर, तो डिग्री 1 हो गई। सेम चीज यहां पर देखो, बीटा क्यूब, तो बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर, तो डिग्री यहां पर भी 1 हो गई। दोनों की डिग्री 1 1। जब डिग्री 1 1 है या ये बीटा के बराबर है, तो आप देखो जब डिग्री 1 1 है, ये चीज बन रहा है और यही इक्वेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आया, मतलब जो ये इक्वेशन है वही इसका आंसर आएगा। तो फ्यूचर टेंस में ऐसे शॉर्टकट आपको दिखाए जाएंगे, क्यों, कैसे, किस लिए। ये फ्यूचर टेंस में, मतलब जब हम बैच को पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बता देंगे। अब आते हैं लॉन्ग कट, जो पेपर में करना चाहिए था, बच्चों ने किया, और कैलकुलेटिव, उसमें भी शॉर्टकट ही लगेगा। अगर आपने नहीं तैयार किया तो कभी नहीं हो पाएगा। ध्यान देना, हमारा सोल्यूशन सेकेंड वन देखो। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के दो रूट्स बोले गए, अल्फा और बीटा। मतलब कहने का मतलब ये लिखा है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आप खुद ही देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 अकॉर्डिंग टू। अगर किसी को तकलीफ है तो हाथ उठा सकता है। आपके तो सर हाथ कैसे देखेंगे, चलो भाई आप हाथ उठा, ठीक है, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं कि हमें अब रूट्स जो चाहिए उसके हिसाब से। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स देखें, जो नए रूट्स आएंगे, मतलब अल्फा क्यूब अपॉन बीटा इस प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो अगर हम इसके रूट्स देखें तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 5 और ये बीटा की पावर 5। सम ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुद्दा ये आया कि अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे शॉर्टकट काम नहीं आएंगे। उसके लिए आप इधर देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, ये चीज हम निकाल के दिखाते हैं। देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का जब आप इंटू करोगे, कहीं ना कहीं पहले अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5, फिर आप देखो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब और बीटा स्क्वायर अल्फा, ये चीज आ गई। अब हमें ये चीज चाहिए, तो अब इसमें भी आपको दो चीजें और निकालनी पड़ेंगी, तभी वैल्यू आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। मैंने पहले बताया, ये टफ क्वेश्चन था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हर एक चीज पे ध्यान देना। अब आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना होगा कि ये निकालना होगा और ये भी निकालना होगा। एक एक करके देखिए। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पढ़ूं तो क्या होता है बच्चों, ये होता है सर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, आया ना। अब एक और चीज देखो सारे बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो देखा जाए, ये चीज हमें चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, आप बड़े आराम से समझना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा तो 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। और यहां पर देखें तो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, आप देखो
2 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, और अल्फा इंटू 4 है। तो 4 दूना 8, तिका 24, इधर आके 24 घटा। तो जब 24 घटा दिया, लाइट चली गई, जैसा कि आपको मालूम भी चल गया होगा, फिर भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन रखेंगे। तो ये आ गया माइनस का 16, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो उसके लिए भी आप देख लो क्या, कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा, ये होता है प्यारे दोस्तों। अब छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या, आप यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 दी गई है। 2 का स्क्वायर कितना, 4। और यहाँ देखो, तो 4 दूना 8, तो इधर 8 घटा दो, 8। तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इसके, वो वैल्यू आ गई 4। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, तो कहीं ना कहीं हमने ये एक -16 निकाल लिया, और दूसरा हमने -4 निकाल। अब हमें अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 चीज और देखो। अब यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर हमने देखा, इस चीज को हम अलग से सॉल्व कर देते। दोस्तों ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। क्या, अगर मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो आप देखो अल्फा प्लस बीटा बना कि नहीं बना, और अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, क्योंकि ये 2 32। तो देखा जाए ये वैल्यू प्लस का 32 हो गई। तो आप यहाँ देखो बहुत अच्छे से, ये -16, 16 चौको 64, 64 में 32 गया, कहीं ना कहीं अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 थोड़ा बड़ा है, दिखाएंगे, तो 32 आ। तो ये तो 32 आ, तो अब यहाँ जाके रख दो, ये तो 32 आ। अब एक और चीज, अल्फा प्लस बीटा 4 का स्क्वायर 16, तो सम ऑफ रूट इसके क्या आ गए, तो एक तरीके से ये 2 आ गया, तो बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। इसमें ये पोर्शन 4 है, इसमें ये 2 32 है, तो सिर्फ तीसरे में ये एक अच्छा। ठीक है, मैं अपने शब्दों को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए लिखने में लगेगा टाइम, और टाइम लगेगा तो उसी टाइम आप भी सीख सकते हो, ये एक बढ़िया चीज़ है। देखो, पहले सम मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन दी गई, के दो रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स 2 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 आया। अब हमें जो नई इक्वेशन बनानी है, तो उसके रूट्स पहला ये है और दूसरा ये है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो अल्फा की पावर 5 बीटा पावर 5, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आया। अब अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालने का एक ही तरीका है, इसमें आपको ये करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए अब आपको एक एक चीज निकालनी पड़ेगी, मैंने पहली बार है तो निकाल के दिखाया है, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो कुछ भी नहीं करना हो। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से हमने ये चीज निकाला है, और आप देख सकते हो सीधे रखा गया है। सेम चीज यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया और यहाँ रख दिया, तो कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू आ गई 32/16। आप यहाँ देखिए, तो ये 2 के बराबर है। आशा है आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। अगर आपको कोर्स बाय करना है, प्रकाश अवस्थी ऐप में जाइए और वहां से बाय कर सकते हैं। 5 तारीख से प्रॉपर वे में चलेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।